अब जो है नवादा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए, गिरिराज सिंह जीत करके आए थे 14 में, उसके बाद चंदन सिंह 19 का चुनाव जीत करके आए, और इस बार वहां पर विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको भेजा गया। मुद्दा यही था कि स्थानीय को मौका दीजिए, मौका उनको दिया नहीं गया। नवादा में विवेक ठाकुर बीजेपी वर्सेस श्रवण कुशवाहा आरजेडी जो है वो वहां पर चुनावी मैदान में थे। बड़ी बात यह है कि नवादा की बात करें तो नवादा में पिछला चुनाव जो था वो उसमें जो कुल वोटिंग हुई थी वो 51.7% की थी, और इस बार 41.50% की है, यानी कि करीब करीब 10% का यहाँ पर अंतर है। लगभग 10% में थोड़ा कम मान के चलिए, तो 10% का एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि 41.50% और पिछले बार ये 51.7% था, यानी करीब करीब 10% का अंतर है यहाँ पर। नवादा में चंदन सिंह लोजपा से जीते थे, और इस बार सीट ऑफ एक्सचेंज के तहत बीजेपी ने सीट ले ली, और चिराग पासवान के हिस्से से ये सीट, और चंदन सिंह यहाँ पर पिछली बार जीते थे 1,48,000 वोट से, और आरजेडी यहाँ पर बड़े स्ट्रांग होल्ड में पिछले बार थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उलट है। उलट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला विनोद यादव बना रहे हैं, जो कि राजबल्लभ यादव के भाई हैं, उनकी पत्नी जो हैं विभा देवी वहाँ से मौजूदा विधायक हैं, और आरजेडी के अंदर वहाँ पर गुटबाजी बहुत तेज थी। नवादा में ये खबरें तब से आ रही हैं जब से तेजस्वी यादव ने संभाला है 2020 का चुनावी कमान संभाली है, और वहाँ पर राजबल्लभ गुट जो है वो संतुष्ट नहीं रहा है। राजबल्लभ गुट ने वहाँ पर बड़ी सेंधमारी की है नवादा के कई पॉकेट्स के अंदर में, रजौली समेत तमाम हिस्सों में जहाँ पर यादव वोट बैंक है, और ये असर पड़ा है जाकर के बरबीघा इलाके में भी जहाँ पर ये चुनाव हुए हैं। देवांशु, विवेक ठाकुर अचानक से एक नाम सामने आ जाता है, कई नाम वहाँ रेस में थे, इनको मौका दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए आए, और नीतीश कुमार भी प्रचार के लिए विवेक ठाकुर के यहाँ पहुँचे, और वहीं से शुरुआत की उन्होंने बिगुल फूका। श्रवण कुशवाहा बनाम विवेक ठाकुर में नवादा में क्या दिख रहा है? देखिए, पूरे बिहार में बीजेपी के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग सीट है पटना साहिब के बाद, तो वो मुझे लगता है कि नवादा ही है, क्योंकि भूमियार बहुल इलाका जो है वो माना जाता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, लोग को तो छोड़ दीजिए, वहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं स्थानीय स्तर पर चुनाव से पहले कई दफ़ा जो मीटिंग जो है वो होती है, प्रभारी महोदय जो वहाँ पहुँचते हैं, लगातार ये मुद्दा उठा गया, उम्मीदवार कोई भी दे दीजिए स्थानीय चलेगा, स्थानीय चलेगा। लगातार पता नहीं क्यों बीजेपी वालों ने इस डिमांड को पूरी नहीं की, क्यों? क्योंकि देखिए, चुनावी जो इक्वेशन है, चुनावी जो मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो यही कहता है कि यहाँ से चुनाव जो बाहरी आदमी ही जीतता है। तो उस इक्वेशन पर बीजेपी वाले ने भरोसा जताया और बाहरी शख्स को विवेक ठाकुर को भेजा, जो कि पहली बार जो है वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बड़े भूमियार नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं, मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनके प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना, वो चाहते थे कि इस बार जो है ना स्थानीय जो है वो सांसद मिले। होता यूँ है कि आप यहाँ से सांसद बन जाते हैं और सर्किट हाउस में आते हैं, फिर 2-3 दिन रुकते हैं, फिर वहीं से मुलाकात होती है, तो वो वाला सांसद मतलब कि बहुत वर्षों से नवादा देख रहा था। अब कोई ऐसा सांसद चाहिए था कि घर ही उनका नवादा में हो, 10-15 दिन जो है वो सांसद महोदय नवादा में रुके, सुबह जाए या शाम में जाए तो उनसे भेंट हो जाए मुद्दों को लेकर। सांसद प्रतिनिधि के जरिए अपने मुद्दे जो है वो सुलझाना नहीं चाहते थे नवादा के लोग, लेकिन फिर भी बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, विवेक ठाकुर को उतारा गया। आरजेडी ने भी एक दाव खेला। देखिए, जब चुनाव नहीं शुरू हुए थे तब कहा जा रहा था ठीक है राजबल्लभ यादव के परिवार को ही टिकट जाएगा, क्योंकि, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रवण कुशवाहा को टिकट जो है वो दे दिया गया, लेकिन फिर भी राजबल्लभ यादव की तरफ से उनके परिवार के ही लोग, विनोद यादव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और ये काटेंगे तो हालांकि आरजेडी का ही वोट जो है वो काटेंगे, एमवाई से ही काटेंगे, कुछ कुशवाहा भी काट सकते हैं। बहरहाल विवेक ठाकुर के लिए जो है, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी वक्त में विवेक ठाकुर का नाम आता है, वो बाहरी हैं, उन्होंने मतलब कि बीजेपी वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, स्थानीय लोगों की नहीं सुनी। हालांकि 6 विधानसभाएं जहाँ पे वारसलीगंज में बीजेपी की बिहार बीजेपी की धाकर नेत्रियों में से आती हैं, लेकिन देखिए स्ट्रॉन्ग सीट हमेशा से रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कोई कह नहीं सकता चुनाव वोटिंग खत्म हो गया। सवाल यही आ रहा है ना, देखिए रोहित जी, सवाल तो अब इस पर चर्चा का डिबेट होना चाहिए कि आखिर क्यों
पहले चरण के मतदान में हर सीट पर जो मतदान वोटिंग फीसदी परसेंटेज कम वोटिंग फीसदी क्यों हो रही, क्या लोगों में मतलब कि वोट देने को लेकर नहीं, और जागरूकता कम गर्मी है? भी थी क्योंकि आज का तापमान 42 डिग्री तक था, मुझे लगता है शायद ये भी कारण रहा होगा, और शादी का सीजन है। शादी का सीजन, हाँ लगन वाले सीजन पॉइंट को मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये चारों सीटों पर ना वोटिंग कम हुए हैं, ये कम हुए हैं तो किसके वोटर्स जो हैं वो बूथ तक नहीं पहुंचे। देखिए नवादा में 51% 2019 में हुए थे, तो इस बार भी जो है वो कम है फीसदी। तो हर सीटों पर, चारों सीटों पर पैटर्न यही दिखा है कि लोगों का जो वोट फीसदी है वो कमा है। नवादा जो है वो भूमियार बहुल इलाका माना जाता है, और हमेशा से ही बीजेपी की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा हुआ है तो वो भूमियार समाज का ही हुआ है। देखिए और खासकर यहाँ पर रोहित एक चीज़ और है कि नवादा में बीजेपी के लिए गजब फैन फ्लोइंग है, इसमें कोई आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए होता है ना कि मोदी को लोग वहाँ पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, नवादा में ये एज है। लेकिन वो है ना स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा अगर काम कर गया ना तो विवेक ठाकुर को नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है किसी भी तरीके से ये सीट जो है वो बीजेपी निकालने में इस बार कामयाब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इधर एक नहीं दो धाकड़ विरोधी है। एक तो आरजेडी का वोट, एमवाई वाला वोट जो श्रवण कुशवाहा के पास है, तो निर्दलीय विनोद यादव के पास ही जो राज बल्लभ यादव के परिवार से आते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नवादा में उनका वर्चस्व जो है वो कई सालों से देखने को मिला है। उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, उनके परिवार से ही एमएलसी है। तो कुल मिला के है कि विनोद यादव भी वोट काटेंगे आरजेडी को, और जिससे एज जो है वो विवेक ठाकुर को मिलता हुआ दिख रहा है, और किसी भी तरीके से जो है वो विवेक ठाकुर अपनी ये सीट बीजेपी के लिए बचा लेंगे। यही यहाँ से यही मुझे दिख रहा है। देखिए ये बात है नवादा की।